सो हाय एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने सर जॉन डाल्टन और उनकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। जैसा कि मैंने पहले आपको ये सारे पोस्टलेट्स के फॉर्म में बताया था, उनकी थ्योरी के पोस्टलेट्स कि डाल्टन सर ने एटम को मैटर का स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल और इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल माना था। लेकिन साइंस कभी भी एक जगह नहीं रुकती। साइंटिस्ट के माइंड में एक क्वेश्चन था, क्या एटम रियली इंडिविजिबल है? ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं अराउंड 1897। ओके, 1897 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था सर जे थॉमसन। इन्होंने अपना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट दिया था। क्या दिया था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट दिया था। उसके थ्रू उन्होंने एक सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की थी। मतलब अभी तक हम ये देख रहे हैं कि एटम ही सबसे बेसिक है, लेकिन एक सब एटॉमिक पार्टिकल आ रहा है, जैसे कि उसके अंदर भी कुछ है, उसकी डिस्कवरी की थी। मैं अभी इसको रिवील नहीं करूँगी। ये डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि पहली बार प्रूव हुआ था कि एटम के अंदर भी एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है। इसका मतलब डाल्टन ने इंडिविजिबल एटम कम्प्लीटली करेक्ट नहीं था, उनका जो कॉन्सेप्ट था। ओके, सबसे अच्छा एटॉमिक स्ट्रक्चर में यही बात होती है कि हम आगे बढ़ते जाते हैं, इसमें बहुत सारे टाइम लाइन है और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने मॉडल को प्रपोज किया था और हर एक की लिमिटेशन कुछ ना कुछ होती है। ओके फाइन, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद 1904 में फिर से सर जे थॉमसन ने अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, जिसे हम वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब ये क्या होता है? देखिए, किताबों में अक्सर मैं एक डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ। जब भी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में किसी अपनी बुक में पढ़ते हैं, किसी रेफरेंस में पढ़ते हैं, तो वहाँ अक्सर हम क्या करते हैं कि डाल्टन के बाद सीधा हम प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। पर ऐसा नहीं है। ये 1904 में हुआ था, ये 1897 में हुआ था। पहले सर जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। उसके बाद जो उससे जो पार्टिकल आया था, उसके बाद ही उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। उस बेसिस पे इन्होंने ये थ्योरी जनरेट किया था। अब ये प्लम पुडिंग मॉडल क्या है या वाटरमेलन मॉडल क्या है, इसको मैं क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ एक बार। जैसे ये हमारा वाटरमेलन की एक स्लाइस मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, रफली ड्रॉ किया है, बहुत ज़्यादा मैंने ड्रॉ नहीं किया है। तो सर जे थॉमसन ने अपने मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा था। ये वाटरमेलन मॉडल हम अगर बात करें तो कायदे से उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल ही दिया था। ठीक है, अब प्लम पुडिंग मॉडल जो होता है वो एक ब्रिटिश डिश आर्ट होता है। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो खीर हमारे इंडिया की जैसे क्या होती है, हमारे इंडिया की जो खीर होती है ना, खीर, ठीक है, चावल वाली। एक्चुअली बाहर अगर मैं बात करूँ ब्रिटिश एरा के टाइम का, तो या फिर ब्रिटिश लोगों में, तो उनके पीपल्स में ज़्यादा जो फेमस चीज़ होती है वो होती है डिसार्ट होता है। यानी ये केक के टाइप का होता है जिसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ये छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स हो गया, रेजन्स हो गया, वो पुडिंग के अंदर एम्बेडेड होते हैं। इंडिया में इसे समझाने के लिए उस टाइम से प्रोफेसर्स या जो भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने वाटरमेलन मॉडल का एग्जाम्पल ले लिया। जैसे वाटरमेलन के अंदर रेड पार्ट होता है और उसमें ब्लैक ब्लैक आपको सीड्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा था सर जे थॉमसन ने कि जो इसका रेड पार्ट है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसको दर्शा रहा है, और ये जो आपका सीड्स होते हैं इसके, वो नेगेटिव चार्ज को दर्शा रहे होते हैं। ठीक है, ओके। अभी भी पता नहीं था उनको कि ये क्या, मतलब जो इसका जो उन्होंने, मैं यहाँ पे नाम नहीं रिवील कर रही हूँ उस पार्टिकल का, मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगी जब मैं फर्दर बात करूँगी। और ऐसे ही क्या है यहाँ प्लम पुडिंग मॉडल में, जो ये इसका फ्लूइड पार्ट है, ओके, पुडिंग का जो फ्लूइड पार्ट है वो किसी पॉजिटिव चार्ज को दर्शा रहा है, और यहाँ पे जो उसके रेजन्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, वो किसी नेगेटिव पार्ट को दर्शा रहा है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है, और उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, अनइवन तरीके से एम्बेडेड होता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं आगे बात करूँ इसके बारे में, तो देखिए, यही इमेजिन कीजिए कि वाटरमेलन या प्लम पुडिंग आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे वाटरमेलन का रेड पार्ट है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, वो बीच बीच में सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज हमारा फ्लूइड पार्ट है और नेगेटिव चार्ज उसके अंदर के सीड्स है। ठीक है, तो उसी तरह उन्होंने सजेस्ट किया था। लेकिन अगर एटम इस तरीके का हो गया, ठीक है, तो इस मॉडल ने कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज के प्रेजेंस को एक्सप्लेन किया, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी बाकी थी, इनकी लिमिटेशन आ गई उसके बीच में। वो लिमिटेशन क्या थी उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, तो ये मॉडल एटम, अगर एटम है,
एग्जिस्ट करता है, भाई मैटर एग्जिस्ट करता है, एटम भी एग्जिस्ट करता ही करता है, ठीक है, उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन ये मॉडल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। कैसे नहीं एक्सप्लेन कर रहा था, ये इसकी लिमिटेशन थी इनके मॉडल की। मैं कह रही हूँ कि अगर क्या हो जाए, अगर क्यों नहीं ये एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों नहीं ये स्टेबल है। देखिए, अगर ऐसे करके अगर मैं बात करूँ, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से ओपनली स्कैटर्ड हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना, तो एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो फिर क्वेश्चन क्या था, अब क्वेश्चन ये था कि अगर थॉमसन का मॉडल करेक्ट नहीं था तो एटम का रियल स्ट्रक्चर कैसा था। तो इसी क्वेश्चन में हमें आंसर मिलेगा अगली वीडियो में। सर अर्नस्ट रदरफोर्ड के 1911 के एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसके अलावा मैं आगे की वीडियोस में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी सर जे थॉमसन का एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।